हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेरॉइड के बारे में। आजकल जो यूथ है जो जिम करना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि मैं जिम तो करूँगा लेकिन मुझे स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, और प्लस ये डर रहता है उन लोगों को कि अगर वो स्टेरॉइड लेते हैं तो क्या उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे, या वो ये सोचते हैं कि कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे अगर हमने स्टेरॉइड लिया, ठीक है, या किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, या हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर लिवर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है उनको प्रॉपर पता नहीं होता है, और जो भी जिम कोच होते हैं वो लोग भी उनको इतना इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं कि उनको क्या साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे उस चीज़ से, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और प्लस जो डॉक्टर्स हैं वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसको स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे नीरज कुंवर जी से इसी के बारे में। वो मेडिकल फील्ड से हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, प्लस उनका बैकग्राउंड जो है वो जिम से भी रहा है, बॉडी बिल्डिंग से रहा है, तो वो बताएंगे आपको। ठीक है, बात करते हैं नीरज कुंवर जी से। तो सर, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि स्टेरॉइड का जो आजकल यूज़ करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में या आजकल के टाइम में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे मिथ है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वो तो लेते ही हैं स्टेरॉइड। इसमें कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है कि कोई कह रहा है कि मैं बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ और मैं स्टेरॉइड नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी स्टेरॉइड लिया हो, बट जब उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया हो तो साइज़ को धीरे धीरे लंबे टाइम तक उसने मेंटेन किया हो, सप्लीमेंट यूज़ करके और भी कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके। पर वो ये कह दे कि मैंने स्टेरॉइड लिया नहीं लिया है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल बंदा है और उसके आर्म्स का साइज़ 14 इंच तो हो सकता है नेचुरली, चाहे कितने अच्छे जेनेटिक्स हो, तो मैं मान लेता हूँ 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 फुट की हाइट। पर वो कह रहा है कि मेरे 19 या 20 या 21 इंच के बाइसेप्स से, वो भी नेचुरली, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आजकल वीडियोस में बहुत सारे डिस्क्लेमर आता है कि स्टेरॉइड यूज़ मत करो, स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। मैं भी अपनी वीडियो में कहता हूँ कि स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल फिटनेस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरी हेल्दी लाइफ है, तो बिल्कुल स्टेरॉइड से दूर रहें। ऐसे बच्चे जो केवल स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या जो बच्चे केवल एक अच्छी हेल्थ, अच्छी फिटनेस चाहते हैं लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, तो उन लोगों को तो नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड, ठीक है ना। बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपको आर्म्स का साइज़ बहुत हैवी चाहिए, आपको लेग्स का साइज़ या मतलब ऑल ओवर अपनी बॉडी चेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा चाहिए, या हड्डियों का साइज़ बहुत बड़ा चाहिए, तो आपको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेरॉइड अगर लेना है तो कैसे लेना है, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। देखिए, पहली बात तो स्टेरॉइड बेसिकली है क्या। अगर हम देखें तो हमारे जो टेस्टिस हैं, यानी कि हमारे जो गोटे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो साइज होता है वो डिफाइन करेगा कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कितना ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनाने की फैक्ट्री है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, तो उनके टेस्टिस आम इंसान की कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनका स्पर्म आम इंसान से ज़्यादा होता है, उनका स्पर्म प्रोडक्शन आम इंसान से ज़्यादा होता है। चाहे आप गोरिल्ला ले लो, चिंपैंजी ले लो, या कोई भी एनिमल ले लो, ठीक है। एप की बात इसलिए करें क्योंकि इंसान से ज़्यादा सिमिलर है, तो उनके भी टेस्टिस का साइज आम इंसान से ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि आपको एक मोटी सी बात है, वो जो टेस्टिस है उसी के अंदर स्पर्म बनना है, सीमेन बनना है आपका, ठीक है, और वही आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बनाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा बड़ा ये नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया, तो उसकी बॉडी उतना ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करती है। अब आप पूछोगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है स्टेरॉइड की, तो देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट यही किया गया था कि एक बुल था, बैल था, तो बैल के टेस्टिस को कट करके किसी मेल्स में ऐड करके ये कोशिश की गई थी कि क्या मेल्स के अंदर भी इतना स्पर्म, इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है। हालांकि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, बट फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से वो जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको बाहरी केमिकली सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, और वही एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है उसके इंजेक्शन उन्होंने फिर क्या किया, जानवरों में जो रेस के घोड़े हैं या कोई भी ऐसा एनिमल है उस पर लगाना शुरू कर दिया, ताकि उनका स्टेमिना और उनकी मसल्स की जो पावर है वो बढ़ जाए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड का हार्मोन्स अर्नोल्ड से पहले या अर्नोल्ड के टाइम में शुरू हो गया था, और कई स्पोर्ट्समैन भी स्टेरॉइड लिया करते थे उस वक्त अपनी
अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स थी, ताकि आप स्पोर्ट्स में और अच्छा कर पाए। तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करके एवरेज से, मतलब एक जो नेचुरल बंदा, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। और आप सोचते हैं कि मैं नेचुरली स्टेरॉइड वाले बंदे को कॉम्पीट कर दूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। आपको उसके लिए स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि स्टेरॉइड जब बना, लोगों को, अर्नोल्ड ने भी अपना साइज बढ़ाया, कई लोगों ने अपनी बॉडी में यूज़ करना शुरू कर दिया था, पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसी भी डॉक्टर को नहीं मालूम थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी में स्टेरॉइड का लेवल लोग लेने लगे, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी लोगों को दिखने लगे, इस पर रिसर्च होने लगी। तो जब से जो अर्नोल्ड भी यूज़ करता था बेसिकली अपनी स्टेरॉइड में, जो उसने बोला भी है, उसने एडमिट भी किया कि मैंने यूज़ किया है, तो वो थी डाइएनाबॉल। तो जो डाइएनाबॉल है ये नॉर्मली आज भी सारी जिमों में एक्सेसिबल है, आप नेट पे सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगी। तो डाइएनाबॉल का काम भी क्या था कि एक ओरल टैबलेट है, ब्लू कलर की आती है, और ये एकदम से मास साइज इंक्रीज़ कर देती है आपके शरीर का, ठीक है। तो बट ये क्या करती है, वाटर रिटेंशन भी करती है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है लिवर डैमेज, किडनी डैमेज और बार्डनेस, यानी गंजापन। और दूसरा एक स्टेरॉइड इंजेक्टेबल है जो लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली डेकाड्यूराबोल, नेंड्रोलोन के नाम से आता है। उसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या करता है, वो आपको गाइनोकोमेस्टिया कर देता है, यानी कि जो भी आप आपके मेल्स बूब्स हो जाएंगे। अब ये हो किस वजह से रहे, इसके भी हमको पहले इसका स्टेरॉइड का जो प्रिंसिपल है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, आपकी बॉडी में एक नेचुरली टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस बनाते हैं, जितना उनका साइज है, जितना आपकी बॉडी का शरीर का साइज, उस हिसाब से नेचुरली बनेगा। तो अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप मसल साइज बढ़ा तो सकते हैं, पर एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे चाहे आप कितनी एक्सरसाइज कर लें। और जो लोग बोल रहे हैं कि नेचुरली बॉडी की लिमिट को तोड़ा जा सकता है, वो सब झूठ है। लिमिट तोड़ने के लिए आपको अपनी बॉडी में परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स को एडमिट करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको ही झेलने हैं। अगर आपको कुछ पैसा आ रहा है, अर्निंग हो रही है, या आप कॉम्पिटिशन खेलने, कुछ भी आपको नेम फेम मिल रहा है बॉडी की वजह से, जैसे आप मॉडलिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग, तो आप लें, पर लेने की भी एक डिग्री है कि आप कहीं इतनी डिग्री पे तो नहीं ले रहे कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ जाए, मतलब आपकी जान को जाना जाए। अभी जो नए बच्चे, न्यू कमर बच्चे जो जिम में जा रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता स्टेरॉइड के बारे में, कि वो मेडिसिन से, ड्रग्स से, उसको कैसे लेना है, कितनी डोज लेनी है। तो इसलिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनको इतना तो पता है कि स्टेरॉइड नुकसान करता है, पर कैसे करता है, क्या करता है, ये नहीं पता है। वीडियोस में भी ऐसा किसी ने खुलकर बताया नहीं है कैसे नुकसान करेगा या कितनी डोज में नुकसान करेगा। तो मैं ये सारी बात बता रहा हूँ, और कितने पे बॉडी रिस्पॉन्स। कई लोगों को लगता होगा कि अगर मैंने 1-2 टैबलेट ले ली या 10 टैबलेट खा ली स्टेरॉइड की तो एकदम से मेरी मसल्स बढ़ जाएगी, या मैंने 1-2-3-4 इंजेक्शन ले लिए, है ना, तो कम डोज के, तो मेरे मसल, ऐसा नहीं होगा। जब आपने अभी कभी बॉडी में डाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल अपनी बॉडी में करते हैं, राइट, तो अगर आपने बहुत कम स्टेरॉइड लिया है अपनी बॉडी में, तो वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने दो इंजेक्शन अगर लगा लिए, 2 इंजेक्शन लगा लिए, और आपकी मसल्स एकदम 18-19 इंच की, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो पहले दिमाग से मिथ निकाल दें कि आपने स्टेरॉइड लिया है तो एकदम से मसल्स बढ़ेगी, ठीक है। आपको उसकी हाई डोज पे जाना पड़ेगा, और वो हाई डोज में एकदम से नहीं जाते, जो बॉडी बिल्डर है वो एकदम से नहीं। वो पहले क्या करते, 1 वीक सेशन में उसकी डोज कम ही रखते, पहली साइकिल में कोई हाई डोज में नहीं जाएगा। तो फर्स्ट वीक में क्या, अगर आपका वेट 55 kg तो 60 तक बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा मेरी बॉडी में रिजल्ट आ रहा है, पर उसकी डोज बहुत कम होती है, बहुत कम डोज होती है। अब जैसे जैसे आप मसल साइज की ओर बढ़ते जाएंगे, आपकी डोज भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद वो जो डोज है, अगर आप उससे ज़्यादा ले भी रहे हैं, अपनी बॉडी से ज़्यादा ले, तो आपकी बॉडी में जो रिसेप्टार्स होते हैं ना, बेसिकली जो हार्मोन क्या होता है, वो रिसेप्टार से बाइंड होकर रिजल्ट देता है। और स्टेरॉइड का भी यही काम है। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में जाके मसल्स की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आपकी सेल के रिसेप्टार से बाइंड होते हैं, और क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जैसे राइबोसोम्स आपने पढ़ा होगा, आपकी सेल्स में होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। यानी डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस को वो बहुत तेज कर देते हैं, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन के एलिमेंट को रोकना शुरू कर देते हैं, तो मसल्स बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो ये तो मैकेनिज्म एक्शन है स्टेरॉइड का, ठीक है। जैसे आपने डाला बॉडी में, तो जैसे मैंने कहा था डीएनए आरएनए बना रहा है, और आरएनए जो प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम के थ्रू, वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोटीन फैक्ट्री अपनी जल्दी जल्दी काम करने लगे, फर्दर आपका साइज बढ़ने लगेगा। पर आपकी बॉडी में इतने रिसेप्टार्स हैं नहीं जितना आपने ड्रग का अमाउंट डाला है, तो वो जो ड्रग होगी वो आपके लिवर में, किडनी में मेटाबोलाइज होगा, तो वहाँ की जो सेल्स हैं, आपकी लिवर की सेल्स हैं या आपकी
किडनी की सेल्स है उसको डैमेज करेगी, और डैमेज करेगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हिपेटोमेगली हो सकती है, आपके किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि किडनी का काम है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, और लिवर का काम भी यही है मेटाबोलाइज करना। तो जो भी आपके ब्लड में जा रहा है वो लिवर और किडनी में जाएगा, तो लिवर की सेल्स भी डैमेज होंगी, किडनी की भी। अगर आपने ज़्यादा डोज ले रखी है तो ज़्यादा डैमेज करिए, कम लिए तो कम डैमेज करिए। दूसरा क्या है कि जो स्टेरॉइड है वो एरोमेटाइज होता है। एरोमेटाइज का मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देगा। टेस्टोस्टेरोन का एक लिमिट से ऊपर जो होता है वो एरोमेटाइज होता है, यानी वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है बेसिकली फीमेल हार्मोन्स होता है, तो फीमेल में जो बूब्स जो इंक्रीज होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। अब क्योंकि आपने एक्स्ट्रा जो स्टेरॉइड लिया है अपनी बॉडी में, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका बूब्स डेवलपमेंट होगा, यानी मेल्स बूब्स आ जाते हैं, जिसे हम गायनिकोमेस्टिक कहते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट, और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, स्टेरॉइड लेने से क्या होता है कि स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है जिसे बोलते हैं DHT, यानी डाई हाइड्रोक्सो टेस्टोस्टेरोन। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली हमारे जो हेयर्स के जो ब्लड सप्लाई करता है हेयर को, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे ये क्लॉक की तरह इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे नाली में कचरा इकट्ठा होता है वैसे ही। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हेयर्स को प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिससे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, बालों को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और धीरे धीरे बाल गिरने शुरू होते हैं, बाल्डनेस की भी समस्या जो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इस और क्या प्रॉब्लम आ सकती है स्टेरॉइड से? देखिए, एक्ने प्रॉब्लम रहता है। बेसिकली क्या कहता है कि हमारी बॉडी में एकदम हार्मोन हमने ज़्यादा लिए, तो हार्मोन जब आपने देखा होगा कि जब आप यंग एज में आते हैं तो मेनली लोगों को देखा होगा फेस पे एक्ने आ जाती है। अब क्योंकि आप तो ऑलरेडी हार्मोन्स ले रहे हैं ना, मतलब प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा उतना ज़्यादा, पर आपने ज़्यादा लिया है, तो वो क्या करता है, वो एक्ने को बढ़ा देता है। तो हमारे फेस पे, हमारे चेस्ट पे, हमारी बैक पे बहुत मोटे मोटे एक्ने हो जाते हैं और बहुत भद्दे लगते हैं। ठीक है, तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म आप स्टेरॉइड कर रहे हैं, एकदम से नहीं, लॉन्ग टर्म अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बाहर से ही आप हार्मोन्स ले रहे हैं तो आपके जो टेस्टिस जो बेसिकली अभी तक हार्मोन्स बना रहे थे, वो हार्मोन्स का जो सेक्स हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, शट ऑफ कर देते हैं, शट डाउन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बॉडी की मैकेनिज्म कि अगर कोई चीज़ बाहर से मिल रही है तो मुझे क्यों बनानी है। अब आपने वो लंबे टाइम तक आप बिना किसी गाइडलाइन में स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं, बिल्कुल ऑफ नहीं दे रहे अपनी बॉडी को, तो जो आपके टेस्टिस है वो धीरे 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 बनाना छोड़ दें। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन का और उस फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, तो फैक्ट्री धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी, यानी आपके टेस्टिस का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे ना। जितना ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा टेस्टिस का साइज होगा, उतना स्पर्म कंटेन करेगा ना वो। अगर सीमेन तभी तो ज़्यादा आएगा, जितना जिसका ज़्यादा टेस्टिस बड़ा होगा उसमें उतना ज़्यादा सीमेन का अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर आपके छोटे हैं तो कम ही होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टेरॉइड नहीं है? बिल्कुल आप ले सकते हो, बट आप किसी डॉक्टर की गाइडलाइन में ले, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत कम डोज में, तो साइड इफेक्ट कम। जैसे बहुत पतले लड़के बहुत परेशान हो गए, जिम इंस्ट्रक्टर से ना लें, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं। आपको स्टेरॉइड लेना भी तो आप डॉक्टर के पास जाए, उससे बोले मेरा वेट बहुत कम है, मेरे को साइज शरीर का साइज बढ़ाना है, तो वो आपको बहुत लिमिट डोज देगा जिसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। ऐसा डरना भी नहीं है बिल्कुल स्टेरॉइड से कि स्टेरॉइड हवा हो गया कि एक इंजेक्शन लगा लिया। हाली कई लड़के मेरे पास आते कि सर मैंने एक इंजेक्शन ले लिया, मैं क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा यार, 1-2 इंजेक्शन से कुछ नहीं होता। वो जो लोग लंबे टाइम तक बहुत हाई डोज में लेते हैं उनकी बॉडी में उनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने प्रैक्टिकल किया नहीं। जो लोग ज्ञान यूट्यूब में दे रहे हैं उनने इतना प्रैक्टिकली, जो लोग ले रहे हैं, अरे आप देख रहे होंगे ना, इतने सारे बॉडी बिल्डर हैं, चैंपियनशिप जी, वो सब ले ही तो रहे होंगे, उनके अंदर कितना साइड इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम ले लोगे तो एकदम लीथल चीज़, एकदम मर ही जाओगे, या नहीं लोगे तो एकदम सेफ रहोगे। बिल्कुल एक लिमिटेड डोज ले सकते हैं, बट आपकी चॉइस है ये, वो भी डॉक्टर की गाइडलाइन में। और उससे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करके अपने हार्मोन्स, अपने SGPT, SGOT, लिवर टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें। आप अपने हार्ट की कंडीशंस देख लें, क्योंकि हार्ट को क्या होता है लॉन्ग टर्म में क्या करता है कि हार्ट का साइज भी बढ़ा देता है स्टेरॉइड। तो लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तब बढ़ाता है, एकदम ऐसा नहीं कि आज लिया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आज लिया तो एकदम से एक्ने प्रॉब्लम आती है, एकदम से नहीं होता। वो जो लड़के लंबे टाइम तक 3-6 महीने 6 महीने से साइकिल ले रहे हैं, फिर उनके बॉडी में साइड इफेक्ट आता है, तब बोलते भाई हमको साइड इफेक्ट हुआ है, स्टेरॉइड नहीं लेना। अगर आपने 2 महीने की साइकिल चलाई है या 1 महीने की चलाई है तो कितना ही इफेक्ट आ जाएगा आपको, ना तो बहुत ज़्यादा साइज होगा। ठीक है, तो आपका अगर आप अंडर वेट हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप कितना साइज बढ़ा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कपड़े फिट आए विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है ना,
तो उसके साथ आप ब्लड टेस्ट, अच्छा अभी इनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इसके लिए, इसके साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम लोग पीसीटी भी करते हैं, यानी बोलते हैं उसे पोस्ट साइकिल थेरेपी। मतलब ये जो इनके साइड इफेक्ट है उनको काउंटर करने के लिए भी टैबलेट है। जैसे एरोमेटाइज हो रहा था, है ना, एस्ट्रोजन बन रहा था, तो एंटी एस्ट्रोजन की टैबलेट्स आती हैं आपको, जैसे क्लोमिड है, और आपको नोवाडेक्स भी लेना पड़ता है। स्पम नहीं बन रहे थे, ठीक है, स्पम बनाना बंद कर, तो नोवाडेक्स, शिलाजीत, बहुत सारी ऐसी टैबलेट है, क्लोमिड है। तो ये क्या करेंगे, क्लोमिड, नोवाडेक्स और शिलाजीत ये पीसीटी में ली जाती हैं कि एक डोज होती है, डॉक्टर करता है, वो इसलिए करता है कि आपके टेस्टिस दोबारा से स्पम बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये देते बेसिकली उन लोगों को जिनके अंदर स्पम बेसिकली बन नहीं रहा है। जैसे जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, जिनके अंदर नहीं बन रहा है स्पम, तो उनको ये टैबलेट दी जाती है। तो वही टैबलेट लोग बॉडी बिल्डर भी यूज़ करते हैं कि भाई नहीं बन रहा हमारे अंदर, दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और कई लोगों का क्या होता है कि जेनेटाइल पोर्शन कम होता है या उनके अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो डॉक्टर उनको हार्मोनल ट्रांसफर हार्मोन थेरेपी देता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन देता है उनको। तो ऐसा तो नहीं है उनके अंदर, डॉक्टर को पता भाई कितना आपको इंजेक्शंस में देना, आपकी बॉडी में अमाउंट कम है तो बढ़ा देगा, बहुत अच्छा खासा है तो डॉक्टर खुद ही कह देगा भाई अच्छा खासा हार्मोन लेवल आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, झोला छाप के साथ ना जाए। मेरे कहने का मतलब आप जिम जा रहे हैं, आप इंस्ट्रक्टर से एक्सरसाइज सीखें। हाँ, उसने अगर 1 साल 2 साल 10 साल से एक्सरसाइज करा तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी बता सकता है, पर दवाइयाँ का साइड इफेक्ट या क्या इफेक्ट है कितनी, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है ना। तो स्टेरॉइड आपको लेना है तो आप डॉक्टर से लें। आप बहुत कमज़ोर है तो आपको उसमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम डरने वाली बात है कि स्टेरॉइड ले लिया तो क्या हुआ, नहीं लो तो भी। अब आप बिना किसी नॉलेज के एकदम दाल भात की तरह उस चीज़ को करें तो ही साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रॉपर कह सकता हूँ, एक पूरी तरह से मैंने एक अवेयरनेस के लिए बताया था स्टेरॉइड पे, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी आ रहे थे स्टेरॉइड से मर जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं मरते यार। अब जो लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 20 15 साल से ले रहा है तो उसको हार्ट अटैक तो हो ही सकता है ना। उसकी डाइट क्या है, फिर उसका बॉडी वेट क्या है, तो ऐसा नहीं कि आपने 1-2 महीने लिया तो आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे, आपके एक्ने प्रॉब्लम आएगी, आपके हेयर फॉल हो जाए। हाँ, आप मसल गेन कर लेंगे बहुत अच्छा, तो एकदम से बुरी चीज़ भी नहीं है। अगर आप लंबे अब कोई कहेगा मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो हफ्ते में 1 बार ड्रिंक कर रहा है, 1 महीने में ड्रिंक कर रहा है तो लीवर सिरोसिस थोड़ी हो जाएगा। पर अगर वो डेली कर रहा है लंबे टाइम से, क्रोनिक है लंबे टाइम, तो ही लीवर फेल करके मरेगा ना, तभी उसके साइड इफेक्ट है। तो ये आपको जागरूक होना जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है। आजकल लोग डर जा रहे हैं, डरना नहीं, अवेयर होना जरूरी, ताकि आप उसका सही यूटिलाइजेशन करें। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपके, क्योंकि लोगों ने यूज़ तो किए नहीं, तो उनके मिथ जो है बॉडी बिल्डिंग की, उसको मैं एक तरह से समझा सकूं कि आपके मन में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, ठीक है। कोई चाहता भी नहीं कि सब बॉडी बिल्डर बन जाए, पर जो बनना चाहते हैं उनको रोके भी ना, वो अच्छी जगह गाइडलाइन लेके अपनी बॉडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि जो स्टेरॉइड है वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर लेते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और आप जब भी लें तो अपने किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लें, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना आप नेचुरली अपनी बॉडी को थोड़े लॉन्ग टाइम लगता है बट अच्छा बना सकते हैं और फिट रह सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इस नॉलेज की, उनको ज़रूर शेयर करें। प्लस आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा और क्या आपको जानकारी चाहिए, उसे भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।